गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो मॉड्यूल सेकंड चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें हमने EM वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस कर ली थी। ठीक है, जैसा कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडियम भी आपके सिलेबस में है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। छोटा सा वीडियो है, कुछ नहीं है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी फ्री स्पेस वाली, उसमें कुछ नहीं करना है। जो कंडीशंस आपकी फ्री स्पेस की थी, वो कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो वो क्या कंडीशंस चेंज होती हैं, वही चीज़ हमें देखनी है। तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, उसी को समझ में आएगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं हूँ। बस वो कंडीशंस बताऊँगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स पूछी थी बच्चों से। तो कुछ बच्चों ने मुझे लिख के एक मैनर में सेंड भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि एटलीस्ट कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। सब तो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बाद में पछताएंगे, और पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होगा। ये मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि ये टाइम ऐसा है, इस टाइम पे अगर आपने यूटिलाइजेशन कर लिया इस टाइम का, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज़ फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ टाइम नहीं होगा, क्योंकि इससे बेटर टाइम किसी के पास नहीं हो सकता है स्टडी के लिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप कॉलेज भी आते होंगे तो इतना बेस्ट टाइम नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो जो टर्म्स बच्चों ने मुझे सेंड की थी वो अच्छी हैं, जैसा मैंने बोला था। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ बच्चे एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट ले रहे हैं, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। चलिए, तो मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूँ क्या है। जैसा आपने देखा होगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी, फाइनली हमारा उसमें रिज़ल्ट ये आया था निकल के, दिस टाइप्स। और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से ही हमने EM वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट की थी कि, और प्रूफ किया था कि EM वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। यहाँ पर हमने माना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर v वेलोसिटी से चल रही हैं, तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देन वी गेट v इक्वल्स टू 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, तो यहीं से हमने कहा था कि EM वेव इन फ्री स्पेस प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन वो बार बार एग्जाम में पूछता भी है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलिए, तो फाइनली हमारे पास इस टाइप से रिजल्ट आ गया था, दिस वन। ठीक, ये आपका जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ी थी, तब हमने इन इक्वेशंस का इसी फॉर्म में यूज़ किया था, जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन पेपर को लेके कोई डाउट है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर की 4 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ें किस क्वेश्चन में पूछी गई हैं और कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन को रिलेट करके बताई हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में हमें लिखना क्या है। ठीक है, चलिए आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन कंडक्टिंग मीडियम EM वेव इन फ्री स्पेस हमने कर ली थी, तो EM वेव इन कंडक्टिंग मीडियम हम देखते हैं क्या है। बस कंडक्टिंग मीडियम में 2-3 टर्म्स आपकी चेंज हो जाती हैं। J इक्वल्स टू सिग्मा E हो जाएगा। रो इक्वल्स टू कंडक्टिंग मीडियम में भी 0 रहता है। सिग्मा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू 0 था और J इक्वल्स टू भी 0 था। और यहाँ पर D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E हो जाता है, और V इक्वल्स टू म्यू H हो जाता है। वहाँ पर D इक्वल्स टू आपने लिया था एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, हमने वहाँ पे लिया था D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, जो कि अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है। और वहाँ पर हमने V लिया था म्यू नॉट H, जो आपका म्यू है कंडक्टिंग मीडियम के लिए। बस और कुछ नहीं है, सारी टर्म्स आपकी वही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी पुट हो जाएंगी मैक्सवेल की,
जो 4 इक्वेशंस हैं उसमें हमारा कंडक्टिंग मीडियम में भी वही ई की टर्म में और एच की टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस आती हैं 2 टर्म्स में। जैसे हमने फ्री स्पेस के लिए की थी सेम प्रोसेस वही करना है इन 5 कंडीशंस का यूज़ करके। तो फाइनली वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म ऑफ ई। डेल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी प्लस म्यू एप्सिलॉन del square E upon del T square. This is in term of E, and del square H equals to mu sigma del H upon del T plus mu epsilon del square H upon del T square in term of the H। जैसे मैंने वहाँ पर in term of E और in term of H फाइंड आउट कराया था वैसे ही आप यहाँ पर in term of E और in term of H आएंगी। These are the electromagnetic wave equations in conducting medium। ये इक्वेशंस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस हैं कंडक्टिंग मीडियम में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि टर्म्स क्या क्या चेंज होनी है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो वहाँ पर आपकी फ्री स्पेस में आती हैं जब जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपकी यहाँ पर ये वाली टर्म उस इक्वेशन में नहीं आती। ठीक है, आप चाहे देख लेना, आपको वो इक्वेशन मिलेगी डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। सेम एज इट इज़ आपके पास एच की फॉर्म में भी ये टर्म नहीं आएगी और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपका यहाँ पर ये टर्म्स हैं। दीज बोथ आर द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ ई एंड एच फॉर द फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये टर्म क्या क्या चीज़ें पुट करनी है और कैसे कंडक्टिंग मीडियम के लिए फाइंड आउट करनी है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ कंडक्टिंग मीडियम पूछता है तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन फ्री स्पेस की है इक्वेशंस वैसे ही सेम प्रोसेस आपको करना है। बस वहाँ पे जो कंडीशंस हमने रखी थी उनकी जगह पर आपको ये कंडीशंस पुट करनी है और सेम प्रोसेस वही है। तो फिर से एक टास्क है बच्चों के लिए कि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है और उन्होंने फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस लिखी हैं वो इन कंडीशंस की हेल्प से प्रूफ करके ये दोनों इक्वेशंस कैसे आई हैं वो मुझे इस अपनी कॉपी पे राइट डाउन करके पिक क्लिक करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करें। ठीक है, चलिए AVL क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।